दोस्तों आज जो AEW का कोलिजन शो हुआ था वहां पर हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला और भाई सीएम पंक ने जो प्रोमो कट किया है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सीएम पंक ने जो भी बातें बोली हैं वो सच बोली हैं और सीएम पंक ने अपने इस प्रोमो के अंदर कई बार इस लाइन को यूज़ किया कि जब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मुझे बता देना। तो दोस्तों सीएम पंक के पूरे इस सेगमेंट के बारे में हम बात करते हैं, किस तरीके से सीएम पंक ने क्या क्या बातें बोली इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सीएम पंक की सबसे पहले एंट्री होती है। सीएम पंक के हाथ में एक थैला सा था और सीएम पंक ने जो अपने बूट्स हैं उनको गले में लटकाया हुआ था और हमेशा की तरह क्राउड की तरफ से जो कि शिकागो के अंदर ये शो हो रहा था तो सीएम पंक को जो रिएक्शन था वो काफी अच्छा ही मिला था। दोस्तों सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं, क्राउड उनके लिए चैंट्स कर रहा है, उनके लिए चीयर कर रहा है और इसके बाद जब सीएम पंक का प्रोमो स्टार्ट होता है तो सीएम पंक ने दोस्तों सिंपली सबसे पहले तो जो माइक के ऊपर लोगो लगा हुआ था AEW का उसको हटाया और सीएम पंक ने सिंपली माइक को पकड़ा और सीएम पंक ने दोस्तों बोलना शुरू किया और सीएम पंक ने अपने प्रोमो को स्टार्ट किया, जहां पर सीएम पंक ने बोला कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना कि मैं अच्छा बन के थक चुका हूं। और सीएम पंक ने ये बात भी क्लियर करी कि 10 महीने चले गए हैं जब मेरी ट्राइसेप फट गई थी, मेरी हड्डी सीधी टूट गई थी, लेकिन फिर भी मैं आज यही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। दोस्तों इसके बाद सीएम पंक ने बोला कि दिस इज द प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस, ये कोई पॉपुलैरिटी हासिल करने का हिस्सा नहीं है। और सीएम पंक ने दोस्तों ये भी बोला कि चलिए आपसे छोटी सी एक बातचीत करते हैं मेरे फ्यूचर के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे पास्ट के बारे में। तो सीएम पंक ने अपने पास्ट के बारे में बात करी कि अगर आपसे मुझे 15 साल का जब मैं था तो अगर आप उस समय पे मुझे बोलते कि मैं AEW के शोज जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से हुए हैं या फिर AEW के जो भी शोज हैं उनको मैं सोल्ड आउट कर देने वाला हूं या मैं करवाने वाला हूं तो मुझे यकीन नहीं होता। और जो आज मैं एक्सपीरियंस आप सभी के सामने खड़ा होकर कर रहा हूं ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इसके बाद सीएम ने बोला कि मैं अच्छा बन के थक चुका हूं और जब भी मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे आप सभी बता देना और मैं आप सभी को प्यार करता हूं क्योंकि आप सभी मुझे प्यार करते हो। और इसके बाद सीएम पंक को काफ़ी अच्छा रिएक्शन सुनने को मिलता है। दोस्तों सीएम पंक ने यह भी बोला कि मैं कभी भी किसी और की तरह नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ वही हूँ जो मैं हूँ और तुम लोगों की वजह से ही मैंने सब कुछ किया है। कुछ लोग हैं जो मुझे नफरत करते हैं, किन रीजंस की वजह से, उन रीजंस की वजह से जिन रीजन की वजह से तुम लोग मुझे प्यार करते हो। दोस्तों सीएम पंक ने यह भी बोला कि मैं जानता हूं कि मेरी वजह से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और यहाँ पर सीएम पंक ने काफ़ी अच्छी लाइन को यूज़ किया क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच जो होता है वो हमेशा ही पेनफुल होता है। और इसके ऊपर भी क्राउड का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। सीएम पंक ने दोस्तों इसके बाद क्राउड के अंदर जो साइन लेकर आए हुए थे उनको भी टारगेट किया। यहाँ पर सीएम पंक ने बोला कि एक साइन यहाँ पर ये है कि सीएम पंक इज माई हीरो और सीएम पंक ने बोला कि आप मुझे ये बोल सकते हो। उसके बाद एक साइन को और सीएम पंक ने टारगेट किया जिसके ऊपर लिखा हुआ था पेप्सी। फिर सीएम पंक ने बोला कि तुम मुझे ये भी बोल सकते हो। एक साइन था सी एंड जंग, तो सीएम पंक ने बोला कि तुम मुझे ये भी बोल सकते हो, तुम मुझे प्यार करो, नफरत करो, मेरे लिए चीयर करो, बू करो, कुछ भी करो जो तुम चाहते हो और तुम इसलिए करते हो क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक ने जिक्र किया कि डेविड ज़स्लोव मुझे वन बिल फिल्म मानते हैं। और इसके बाद सीएम पंक ने बोला कि द किंग इज बैक बेबी। सीएम पंक को शिकागो की तरफ से काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला। इसके बाद सीएम पंक ने शिकागो से क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने आप को क्यों बदलूं, क्या मुझे स्टर्नर ने सिर्फ इसलिए सिखाया जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैं अपने सत्ता के लिए सच बोलूँगा, मैं अपने आप के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा, मैं हूँ, मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अपने वर्षों के अंदर बूढ़ा हो चुका हूँ, समझदार हो चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल चुका है। कभी कभी किसी बड़े आदमी को हरा देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आपसे ज़्यादा नरम वे रेसलर्स हैं, वे लोग हैं जो कि जिनको आप प्यार करते हो और जिनको आप पसंद करते हो। सीएम पंक ने इसके बाद वही लाइन बोली, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना। इसके बाद सीएम पंक ने जिक्र किया कि 10 महीने पहले जब आपने मुझे मेरे फटे हुए मांस के साथ देखा था तो मैंने अपने सर के ऊपर एक बैग रखा था। सीएम पंक ने यहाँ पर अपने डॉग कॉलर मैच के बारे में बात करी कि जब तक मुझे कोई नहीं हरा देता, मुझे सबमिट नहीं कर देता, ये मेरा ही रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक ने बोला कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये चाहते हैं
और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिन पर वे विश्वास करते हैं कि सीएम पंक अपने बूट्स को रिंग के अंदर रखकर चला जाए और फिर से हमें सीएम पंक दिखाई ना दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीएम पंक के बूट्स को कोई फिल नहीं कर सकता, सीएम पंक की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। और सीएम पंक ने फिर से वही लाइन बोली कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना। और इस तरीके से सीएम पंक ने अपने इस प्रोमो सेगमेंट को फिनिश किया। दोस्तों, AEW के कोलिजन शो के अंदर हमें सीएम पंक का ना सिर्फ रिटर्न देखने को मिला, बल्कि FTR के साथ उन्होंने मैच भी रेसल किया और सीएम पंक ने उस मैच के अंदर विक्ट्री भी हासिल कर ली। और आज का जो ये सीएम पंक का प्रोमो सेगमेंट था, ये मैंने आप सभी के साथ एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या सीएम पंक ने बातें बोली हैं। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हो। कमेंट्स के अंदर अगर आप सभी कोई राय है तो आप मुझे ज़रूर लिखकर शेयर करना। वीडियो को लाइक तो आप करोगे ही, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली रेसलिंग की वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।